नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष औपचारिक लेखन की दूसरी इकाई का पहला शीर्षक आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका रूप स्वरूप इस प्रकार से है। स्ववृत्त लेखन। जैसे कि नाम से ही संबोधित होता है कि स्व जमा वृत्त, यानी कि दो शब्दों के मेल से बना है स्व जमा वृत्त। स्व का अर्थ होता है निजी, खुद का या अपना। वृत्त से तात्पर्य है कि अपने जीवन में व्यक्ति ने किस तरह की शिक्षा या उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की, उसका रूप वहां पर स्पष्ट करना होता है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने द्वारा निर्मित अ, योग्यता के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें वह अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी, सूचनाएं लिखित रूप में देकर स्ववृत्त का जो नियम है उसका पालन करता हुआ दिखाई देता है। सबके जीवन में हम देखते हैं कि स्ववृत्त का अपना अपना आधार है और वह अपने अपने द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसमें वह अपने से संबंधित तथ्यपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सूचनाओं के द्वारा देने का रूप स्पष्ट करता है। और उसके आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपने जीवन में अनेक प्रकार की उपयोगी या जो सशक्त या यथार्थ रूपी जानकारी है वह एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। और उसका महत्व हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत संदर्भों के माध्यम से दिखाई देता है। संदर्भों से यहाँ तात्पर्य है कि वे किस तरह से अपना आंतरिक और बाहरी जो आधार है उसको प्रकट करते हुए दिखाई देता है। स्ववृत्त अ, हम देखते हैं कि विविध रूपों में एक तरह से बांटा जा सकता है। यहाँ पर तीन रूपों की चर्चा की है, यानी कि तीन प्रकारों की चर्चा की है। पहला जो स्ववृत्त है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र के आधार पर है। दूसरा है वैवाहिक स्ववृत्त, यानी कि हमारे जीवन में यह नियम भी एक तरह से कारगर सिद्ध होता है और महत्वपूर्ण नियम है जो हम अपनी शादी या हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन के संदर्भ में हम अपनी निजी और अपने शारीरिक संरचना के आधार पर उसका एक तरह से अभिव्यक्तिकरण करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति देते हुए दिखाई देते हैं, वो भी तथ्यपूर्ण रूप में। तीसरा है विद्वानों का संक्षिप्त में एक तरह से स्ववृत्त। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के हम लोगों ने अपने जीवन में सेमिनार, संगोष्ठी देखी है और उसमें अनेक प्रकार के विद्वान आते हैं, जिसमें वह अपनी विशेषज्ञ के माध्यम से अपना परिचय एक तरह से समक्ष जनसमूह के आधार पर रखते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने किस तरह से उस विशेष के आधार पर विशेषज्ञ एक तरह से प्राप्त किया है या एक तरह से पाया। स्ववृत्त की विशेषताएं हम देखते हैं कि स्ववृत्त की जो विशेषता है वह हम देखते हैं कि अनेक आधार पर हम उसको एक तरह से देख सकते हैं। पहला इसमें है कि वह पूर्ण होना चाहिए। हम देखते हैं कि अपने स्ववृत्त का एक तरह से अंकन करते समय हम उसमें एक तरह से पूर्णता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके संदर्भ में हम अपने नौकरी से संबंधित, अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित या अनेक प्रकार से जो हमने ज्ञापित किया है उससे संबंधित हम जानकारी उसमें एक तरह से देते हुए दिखाई देते हैं। और उसके आधार पर हमारा जो आगे का क्रम है वो भी हम पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है इसमें कि स्ववृत्त प्रभावी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जितनी भी हम उसमें अपनी योग्यताओं का जो उल्लेख करने जा रहे हैं उसका हम सशक्त रूप वहां पर शब्दों के माध्यम से, यानी कि प्रभावी शब्दों के माध्यम से वहां पर प्रस्तुत करें कि जो सामने देखने वाला है वह उससे प्रभावित हो जाए। तीसरा है इसमें हम कि जितने भी प्रकार के हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं अपनी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता के आधार पर उसमें हमें किस तरह से सम्मान या पुरस्कार आदि प्राप्त किए गए हैं।
हमें कितनी भाषाओं का ज्ञान है, वो भी हम अपने विशेषताओं के आधार पर वहां पर उसका प्रत्यापन कर सकते हैं कि हमें अंग्रेजी हिंदी दोनों का ज्ञान है, या हम अपनी स्थानीय बोली का भी वहां पर जिक्र कर सकते हैं। अगला है इसमें विशेषता कि आपका जो स्ववृत है वह टंकित होना चाहिए, यानी कि हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और उसमें टंकन की जो संभावना है वह जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि टाइप होना अत्यंत आवश्यक है। और अगला है इसमें कि नौकरी, जब भी हम स्ववृत्त तैयार करते हैं तो उसमें हम अपने अनुभव का भी ब्यौरा देते हुए दिखाई देते हैं, और अनुभव के आधार पर हमने जितनी भी प्रकार से अलग अलग संस्थाओं से या विश्वविद्यालय से या कंपनियों से हमने अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, उसका जिक्र हम करते हुए दिखाई देते हैं। स्ववृत्त का प्रारूप, हम देखते हैं कि स्ववृत्त बनाते समय हमें उसकी रूपरेखा, उसके प्रारूप पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जैसे स्ववृत्त तैयार करने के लिए हम इसे 4 से 5 भागों में विभक्त करते हुए दिखाई देते हैं। पहले इसमें हम अपना सामान्य परिचय देते हैं। सामान्य परिचय में हम अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, हमारी जो राष्ट्रीय जन्म तिथि है, राष्ट्रीयता है, या हमारा जो लिंग है, या हम देखते हैं कि उसमें हमारा जो एक तरह से वैवाहिक स्थान है वो भी हम बताते हुए दिखाई देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि अपना वर्तमान पता, स्थायी पता, ईमेल और अपना दूरभाष या मोबाइल नंबर भी हम उसमें अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें हम सामान्य परिचय में हम ये सब चीजें देते हैं। शैक्षिक योग्यता में हम अपने जिन जिन बेसिक शिक्षा हमने प्राप्त की है, 10th है, 12th है, या बीए है, या ऑनर्स है, उसमें हम उसका अंकन करते हुए दिखाई देते हैं। व्यवसायिक योग्यता से तात्पर्य यह है कि हमने अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि हमें किस व्यवसाय को, किस ऑक्यूपेशन को के आधार पर शिक्षा एक तरह से ग्रहण की है, या उसे हम आगे विस्तृत रूप में पाना चाहते हैं, तो उसके आधार पर हम अपनी शिक्षा का जो रूप है वो वहां पर दर्ज कराते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षण अनुभव, ये मैं शिक्षा के आधार पर बता रही हूँ कि अध्यापिका या प्राध्यापिका के आधार पर उसमें हम देखते हैं कि हमें अलग अलग संस्थाओं से एक तरह से अनुभव प्राप्त किया है, तो उसका अंकन भी हम करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही हम अपना प्रकाशित कार्य, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कार्य का रूप भी वहां पर एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। या फिर हम देखते हैं कि हमने कितने प्रकार की एक तरह से कार्यशालाएं ली हैं, या कार्यशालाओं का हमें अनुभव है, उसका भी हम एक तरह से पूरा विवरण देते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक अनुभव, कि हमने समाज के द्वारा किस तरह से उसमें अपना हित या लोक कल्याण रूप को एक तरह से दर्ज किया है, या हम किसी सोसाइटी से जुड़े हुए किसी संस्था के द्वारा हमने कोई लोकहित का काम किया है, तो उसके आधार पर सामाजिक अनुभव का रूप भी दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं सम्मान एवं पुरस्कार, हम जीवन में अनगिनत पायदानों पर अपने लेख, आलेख या किताबों के माध्यम से, या फिर अन्य मोटिवेशन के माध्यम से, प्रेरणादायक चीजों के माध्यम से, या हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो समाज के लिए हितकर है, तो उसके द्वारा हमें अनेक प्रकार से सम्मान एवं पुरस्कार दिए जाते हैं। और अंत में हस्ताक्षर की जो नियमावली है उसको एक तरह से पूर्ण किया जाता है, तभी वह स्ववृत्त सार्थक रूप में एक तरह से माना है। तो स्ववृत्त में ये आवश्यक जानकारी है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना स्ववृत्त तथ्य, सत्य, यथार्थ या निजी रूप में जो भी आपने जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया है वह पूर्ण रूप से सत्य होनी अत्यंत आवश्यक है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।